हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिफ़ंड पॉलिसीज़ के बारे में कि रिफ़ंड किस किस को मिलता है और कैसे मिलता है नीट के अंदर। तो देखिए, इन व्हाट कंडीशंस द सिक्योरिटी अमाउंट बी फॉरफिटेड। पहले तो ये जान लीजिए कि कब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं, पहले तो वो बात जाननी ज़रूरी है। तो कब नहीं मिलेगा, देखिए, द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड या जब्त हो जाएगा अगर कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड ए सीट इन सेकंड राउंड एंड मॉप अप राउंड डज नॉट ज्वाइन। कि अगर आपको सेकंड राउंड में ऑल इंडिया या स्टेट में सीट मिली है, मॉप अप राउंड में सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको जो है एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्सो द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड इन केस द कैंडिडेट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में, तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है कैंसिल हो जाएगा। एंड लेटर कैंसिल एडमिशन टुवर्ड्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है। और अगर उस बेस पे कोई आपको सीट भी मिली होगी तो पैसे नहीं, वो सीट भी कैंसिल की जा सकती है भाई दोस्तों। दूसरा सवाल है कि व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कब ये सिक्योरिटी अमाउंट जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस पर बात करते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड डिटेल्स। जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जैसे ये डिटेल्स पब्लिश होंगी उसके 15 दिन बाद धीरे धीरे सबका आने लग जाएगा। तो इस साल एक्सपेक्टेडली ये है कि फरवरी के आसपास रिफंड आएगा। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिट। जहाँ से आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था उसी अकाउंट में दोबारा आएगा। अगर कैफे वगैरह में फिल किया है तो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। इफ द सिक्योरिटी अमाउंट वाज डिपॉजिट थ्रू दिस कार्ड द रिफंड, तो फिर भी रिफंड भी उसी कार्ड को जाएगा। इफ सिक्योरिटी अमाउंट व डिपॉजिट फ्रॉम दिस अकाउंट, तो उसी अकाउंट को जाएगा, ऐसा उन्होंने आपको दिखाया है। Hence the candidate should keep their कार्ड और बैंक एक्टिव टिल रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीट। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने बैंक और उस कार्ड को जिससे आपने पे किया था उसको एक्टिव रखें। अगला सवाल है, इफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रेमिटेड थ्रू अनरिलेटेड कार्ड बैंक अकाउंट, कैन द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू रिफंड टू डिफरेंट कार्ड बैंक। जी नहीं, आप दूसरे किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां से डिपॉजिट किया था वहीं पर वो आएगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज द अनरिलेटेड कार्ड बैंक अकाउंट फॉर रिमिटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। एमसीसी विल नॉट एंटरटेन सच रिक्वेस्ट। अगला सवाल है, व्हाट हैपन इफ द कैंडिडेट बाय मिस्टेक मेक मोर देन वन पेमेंट। अगर आप एक से ज़्यादा पेमेंट कर दिए हैं आपने, तो क्या होगा। कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन आफ्टर 15 डेज ऑफ क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन विंडो। रजिस्ट्रेशन जब पूरी हो गई उसके 15 दिन बाद आपको फाइनेंशियल कस्टोडियन के पास जाना था। फाइनेंशियल कस्टोडियन जो था वो आपको एक्सेस अमाउंट रिफंड कर देता इफ़ एनी विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट। 15 दिन बाद आपको जाना है, 15 दिन बाद आपके जाने के बाद आपको पैसा वापस मिल गया होगा अब तक। ठीक है भाई दोस्तों, डू हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट। व्हाट इज द शेड्यूल फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। जी नहीं, अगर आपने डबल पेमेंट नहीं किए तो आपको कैंडिडेट को किसी भी को भी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो पब्लिश करेगी उन कैंडिडेट्स के लिस्ट जो एलिजिबल हैं रिफंड लेने के लिए ऑन द वेबसाइट mcc.nic.in। जैसे ही काउंसिल पूरी हो जाती है उसके बाद वन ऑल राउंड या स्टे वैकेंसी तक पूरी हो जाती है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपको कोई सीट मिली है या नहीं मिली है। द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल कंप्लीट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट विद इन 15 वर्किंग डेज। जो हमने ऊपर बोला बिल्कुल सेम। एलिजिबिलिटी लिस्ट के बाद 15 दिन के वर्किंग डे के अंदर ये हो जाएगा। Once the financial custodian completes the refund, MCC will publish the refund details along with date and transaction। MCC उसके बाद एक लिस्ट दोबारा से जारी करेगी कि हमने इन कैंडिडेट्स को पैसा वापस कर दिया है। The refund will be credited। तो आपने अगर किसी और के अकाउंट से भी कराया तो भी आप उसके बाद कह सकते हैं कि प्लीज़ अपना अकाउंट चेक करें, आपके अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कैन कैंडिडेट इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इशूइंग बैंक। तो भाई क्या कैंडिडेट अपना रिफंड प्रोसेस खुद से भी स्टार्ट कर सकता है बैंक के थ्रू। तो कैंडिडेट वो हैव बीन अलॉटेड रोल नंबर शुड नॉट इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो डायरेक्ट रिफंड नहीं दे पाएंगे और आपका काम जो है वो पहले से भी डिले हो जाएगा। अब फाइनेंशियल कस्टोडियन कौन होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो है दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर। वो फाइनेंशियल कस्टोडियन है यहाँ पर। MCC के बिहाफ पर वो सभी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस को कलेक्ट करता है, रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट्स को वही रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे ही एडवाइस होता है MCC के द्वारा उसकी वेबसाइट पर। हाउ टू कनेक्ट, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल कस्टोडियन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका मेल ID आपके पास है financemcc2019@lifecarehll.com। फाइनेंशियल कस्टोडियन विल रिस्पॉन्ड ओनली टू द मेल्स थ्रू मेल ID रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको ध्यान रखिएगा उसी मेल ID से मेल करना है जिस मेल ID से आपने रजिस्टर किया था फॉर्म के लिए, तभी वो आपको रिप्लाई करेगा। डायरेक्ट क्वेरीज टू द MCC रिगार्डिंग पेमेंट वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। फाइनेंशियल कस्टोडियन जो होगा विल एंटरटेन ओनली पेमेंट एंड रिफंड रिलेटेड क्वेरीज, और उसके अलावा कोई और बात पे वो जवाब नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई दोस्तों। विल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी बियर द बैंक चार्ज इंक्योर्ड बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग। जी नहीं, कोई भी बैंक चार्ज जो है वह MCC आपका नहीं
वहन करेगी। कैन कैंडिडेट रिमिट द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई अकाउंट, क्या कैंडिडेट अपनी फ़ीस एनआरआई अकाउंट से वापस कर सकता है या ले सकता है, रिमिट कर सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक इंडिया का रूल है कि रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं डिपॉजिट करनी है एनआरआई के अकाउंट में। इफ कैंडिडेट वांट टू यूज द फंड्स अवेलेबल इन हिज एनआरआई अकाउंट फॉर रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग, ही हैज़ टू फर्स्ट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनआरआई टू एनआरओ अकाउंट और एनआरओ अकाउंट से एमसीसी, तभी इस तरीके का रिफंड आपके लिए पॉसिबल होगा। इफ द candidate does not get payment confirmation from payment gateway provider whom he should approach for payment confirmation, the candidate should approach the financial custodian. The financial custodian will respond within 5 bank working days of closing of registration window. 5 दिन के अंदर वो आपको जवाब दे देंगे रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होते ही कि आपकी पेमेंट आई थी या नहीं आई थी। तो भी दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन फीस के रिफंड के बारे में या फीस के नीट में जो भी फीस का कॉन्सेप्ट रहता है सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फ्रॉम टीम PCMB डिजिटल गुरुकुल। हैव ए नाइस डे।